जनाब स्पीकर, मैं आपको एक बात कहूंगा कि कोई भी माशरा इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहां पे इंसाफ हुआ है, उन मुल्कों ने फिर तरक्की की है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। अगर इंसाफ नाम की कोई चीज होती तो यहाँ पे फॉर्म 47 के बंदों से और बीबियों से कोरम पूरा ना होता। यहाँ पे कोरम इलेक्टेड बंदों से पूरा होता, लेकिन यहाँ पे इंसाफ नहीं है। मैं आपको अपने हलके की बात बताता हूं सर। मेरे हलके में 49 बंदों को 10-10 साल सजा हुई है। मैं अल्लाह के नाम के नीचे बैठा हूं, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, 10 बंदे वो हैं जिनके घरों में आज भी नून लीग की तस्वीरें लगी हुई हैं, वो मेरे मुखालिफ थे। उन्हें भी बेचारों को, राहगीरों को पकड़ा और 10-10 साल सजा दे दी और उन बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। क्यों? कि इंसाफ नहीं था। और मैं, आप जब उस जज की आप उसके सुने, उसकी गवाही सुने, जिस अपना पुलिस वाले ने गवाही दी है, उसने क्या कहा? उसने कहा एक राहगीर जा रहा था, उसने मुझे कहा कि मैंने ये इतने बंदों को देखा। तो जज ने उसे पूछा, या हमारे वकील ने उसे पूछा, क्या आपने उस बंदे को जानते हो जिसने आपको ये नाम दिए? तो उसने कहा मैं नहीं जानता, ये अदालत में है, जिम्नियों में लिखा हुआ। ये है इंसाफ पाकिस्तान का। इसी तरह हमारे इधर पंजाब से, फैसलाबाद से हमारे एमपीए जुनेद शाही, हमारा एमपीए शेख शाहिद, इस्माइल सीला, राय मुर्तजा और राय हैदर सलाहुद्दीन, और सबसे बड़ी बात हमारा सुन्नी इत्तेहाद के प्रेसिडेंट साहबजादा अहमद रजा साहब, उनको 10-10 साल सजा हुई और उनकी सीटें छीन ली गई। हमारे ऑपोजिशन लीडर जो हमारे लिए, हमारे पंजाब के लिए हमारी आवाज बनते थे, हमारी आवाम की आवाज बनते थे, उनकी सीट छीन ली गई। और मैं ये समझता हूं कि ये नाइंसाफी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बहुत जल्दी दूर करने वाला है। और आप देखेंगे कि जब हमने तो जितना तकलीफें बर्दाश्त कर ली, हमने तो अपने घर भी तुड़वा लिए, हमने तो अपने घरों से जो कुछ भी वो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन हमने उसका सामना किया। हम झुके नहीं, हम डरे नहीं। और इंशाअल्लाह ताला हमारे लीडर ने एक ही बात सिखाई थी कि आपने कभी डरना नहीं है और आपने मुकाबला करना है। ओए हम मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक हमें जान है हम मुकाबला करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि फैसलाबाद हमारा इंडस्ट्री का शहर है। जनाब स्पीकर, आप तो अक्सर उधर आते भी हैं और देखते भी हैं, आपको तो पता भी है कि हमारा शहर फैसलाबाद इंडस्ट्री का शहर है। बदकिस्मती से इस वक्त फैसलाबाद की आधी से ज्यादा इंडस्ट्री बंद है, बेरोजगारी है, कारोबार लोगों के नहीं है। ऊपर से आपने 7-8 बजे वाला जो टाइम किया हुआ है, उससे भी हमारा फैसलाबाद का एक कल्चर था, गर्म मुल्क है, रात को 10 बजे 9 बजे हमारी गाकी शुरू होती थी, आप लोगों ने वो भी छीन ली। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस गवर्नमेंट को मसला क्या है। जिससे अवाम को कोई फायदा होता है, जिससे अवाम को कोई रिलीफ मिलता है, उसे आप छीन लेते हैं फौरन। वो सोलर पैनल हो, वो जो कुछ मर्जी हो, आप छीन लेते हो। और हमारे साथ पंजाब है, उस पंजाब में 11 अरब का बिजली का प्लांट लगा लिया जाता है कि ताकि 600 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाए। उसने तो वादा भी नहीं किया था उनके वजीर आला ने। और हमारे फॉर्म 47 की वजीर आला ने तो ये वादा किया था कि मैं 200 यूनिट तक बिजली फ्री करूंगी, मैं यूं करूंगी, लेकिन अब उसने महंगाई के रूप में हमें दे दिया। तो ये चीजें, खुदा के लिए इन चीजों को देखा जाए। आज वाटर सप्लाई का बिल, जो एक आम घर का बिल है, वो तकरीबन 2 मरले के मकान का पहले 83 रुपए होता था और अब 203 रुपए है। और सीवरेज का बिल पहले 55 रुपए होता था, अब 147 है। इसी तरह दुकानों के सीवरेज का बिल पहले 580 होता था, अब 1890 है। इसी तरह पानी का बिल 600 होता था, अब 1368 रुपए है। मैं समझता हूं कि आपने तनख्वाहें तो 7% बढ़ाई हैं। आटा हमारा महंगा हो गया है, चीनी हमारी महंगी हो गई है, गैस हमारी महंगी हो गई है, बिजली हमारी महंगी हो गई है। खुदा के लिए अवाम को जीने का हक दो। वो दिन ना लेके आओ कि ये अवाम सड़कें पे आए और आप लोगों के गिरेबान पकड़े और कहें कि खुद तो 11-11 अरब के जहाजों में फिरते हो और मोटरसाइकिल का पेट्रोल जो है वो महंगा है और जहाज का पेट्रोल सस्ता है। ये किस दुनिया में कहां होता है? कि क्योंकि
जहाज का पेट्रोल इसलिए महंगा है कि असि फेरे भी लाने हैं, बच्चियां ने भी फेरे लाने हैं और पता ना चले कितने पैसे लगे हैं। और खुदा दे वास्ते अवाम ने बगैर निशान तो लाख लाख वोट देते, और जिस वजीर आला की ये बात करते हैं उसने तो टोटल पंजाब असेंबली के लिए 28,000 वोट लिए। मैं एक इमरान खान का वर्कर, मामूली सा वर्कर, मेरी लीड 40 हजार की थी, ठीक है, और जिस वजीर आला हम 47 पे था उन्होंने कहा लाख तक वोट दे देंगे उन्होंने ताकि लोग की मानता लेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं मने। मैं आपको एक बात कहूंगा कि कभी भी वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहां पे इंसाफ ना हो, जहां पे लोगों की वेलफेयर के लिए काम ना हो। मैं अब आता हूं अपने हल्के के लिए। जनाब स्पीकर, मेरे हल्के में कुदरताबाद, मुरादाबाद, सादकाबाद एक छोटा सा इलाका है जिसमें 2-2 मरले के मकान में तकरीबन 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। उधर कोई पार्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने एक उधर जगह अलॉट करवाई थी, उसके लिए फंड भी रखा था। खुदा के लिए मरियम नवाज शरीफ का नाम रख लो और शहबाज शरीफ का नाम रख लो, वो पार्क बना दो, लोग की दुआवा देंगे। पार्क बना दो, 2-2 मरले का घर है, और पंजाब में लाहौर में 502 अरब रुपए, वाइंड अप करें पंजाब में लाहौर में 502 अरब रुपए आपने एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रख लिया, जिसका नाम इन्होंने अपने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के नाम पे रखा। और भाई चलो, नवाज शरीफ तो वजीर आलम तक पंजाब के या 4 सूबों में, 5 सूबों का किसी कोई प्रोग्राम किसी वजीर आला के नाम पे है? 5 सूबों के किसी भी प्रोग्राम का नाम वजीर आला किसी के नाम पे है? नहीं है। लेकिन हमारे पंजाब में हर चीज ही उनके नाम पे। ओ भाई, अगर इतना ही शौक है, अपने पैसे इकट्ठे करो, अपने पैसे से बनाओ हॉस्पिटल ताकि लोग तुम्हें दुआएं भी दें, और जितनी मर्जी तस्वीरें लगा लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, ये लोग अब आपसे मोहब्बत नहीं करते। वो आप लोगों की तस्वीरें देख के पता नहीं क्या क्या कहते हैं और वो कहते रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं इतना कहूंगा कि आप भी पंजाब असेंबली में, आपके वालिद साहब भी एमएनए हैं, आप लोग भी अवाम में जाते हैं, हम लोग भी अवाम में जाते हैं। मैं यहाँ जो वेस्ट मैनेजर मिनिस्टर बैठे थे अभी बल्दियात के, मैं उनको ये बात कहता हूं कि इन्होंने कहा ना कि आओ हम आपको ब्रीफिंग देते हैं। मैं इतना कहता हूं कि आप एक कमेटी बनाएं मेरे साथ 4 बंदों की, 3 एमपीए नून लीग के हो, 1 एमपीए फैसलाबाद से होगा, नदीम सादिक डोगर। जाएं फैसलाबाद की गलियों में, मोहल्लों में जाके देखें, अगर वहां सफाई हो रही है तो जनाब स्पीकर मैं अपना इस्तीफा भी आपको दूंगा, मैं हार भी मानूंगा। मैं 3 बंदे इनके कह रहा हूं और अल्लाह को नाम ज्यादा जान के ये फैसला करें तो मुझे मंजूर होगा। जनाब स्पीकर, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दिखावा है। और आपको पता है 1 अरब रुपए की करप्शन किस चीज को बचाने के लिए इन्होंने पकड़ा है कि ये खरबों की करप्शन ना चले जाए, ये ज्यादा अरबों पे ना चली जाए, इसे यही रोक दो, हमारे नाम ना आ जाए। हमारे यहाँ फैसलाबाद में तो कुछ भी लोकरों ने एमपीओ एमएनओ के नाम भी लिए हैं, नाम भी बताए कि एमपी एमएनए इतना इतना लेते थे। खुदा के लिए पाकिस्तान पे जुल्म करना, पाकिस्तान की आवाम पे जुल्म करना बंद कर दें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और इधर ही एक मिनिस्टर ने, उसी ने कहा था कि आप लोग अच्छी बात को अच्छा नहीं कहते, हमने जंग जीती, हमने यूं किया। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं कि जिस मुल्क की वजीर आला जंग जीतने के बाद हाउस में आके एक स्टेटमेंट ना दे सकती हो, आके स्पीकर को आपकी चेयर से आके नीचे उतर के उसे स्टेटमेंट देनी पड़ी हो, तो वो क्या वजीर आला होगी जो किसी चीज का सामना नहीं कर सकती।